हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द पॉइंट। देखिए, हमने अब तक 7 चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और इससे पहला वाला जो चैप्टर था, दैट वाज क्लटर एंड डिटेक्शन था, ठीक है। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के क्लटर पढ़े थे कि सी क्लटर क्या होता है, लैंड क्लटर क्या होता है, चैफ्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मुख्तलिफ फिगर्स देखे थे और उससे हमने एसरटेन किया था कि हाउ टू प्ले विद दैट क्लटर। क्लटर इज व्हाट? एन अनवांटेड फीडबैक और अनवांटेड रिटर्न। देखिए, अगर आप रेडार की पल्स ट्रांसमिट करेंगे और एक बहुत बड़ी माउंटेनियस रेंज है और उसके सामने एक जहाज छोटा सा फ्लाई कर रहा है, तो जहाज से भी रिटर्न आएगी, माउंटेन से भी रिटर्न आएगी। डेफिनेटली जो रिटर्न माउंटेन से आएगी वो बहुत ज्यादा होगी और जो रिटर्न आपके टारगेट से आएगी वो बहुत कम होगी। बट आपको इस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि आप क्लटर को रिजेक्ट कर दें। क्लटर क्या है? जो आप नहीं चाहते। आप माउंटेन की रिटर्न को नहीं देखना चाह रहे, आप जहाज को देखना चाह रहे हैं। तो अनवांटेड रेडार रिटर्न इज नोन एज अ क्लटर। अब ये समंदर से भी आ सकता है, ये बारिश से भी आ सकता है, ये स्नो से भी आ सकता है, ये ग्राउंड पे जो गाड़ियां चल रही हैं उससे भी आ सकता है। हमारे लिए वो इंटरेस्ट नहीं। नाउ लेट्स सी, वहाँ उधर हमने क्या किया था पिछले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 में हमने ये पहचाना था कि क्लटर होता क्या है और उसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम क्लटर को रिजेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो नाउ रिजेक्शन ऑफ द क्लटर इज बेसिकली द प्राइम पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now this is our favorite diagram, you see. It comes all the time. So now we are here, Doppler processing. Okay? This is basically our clutter rejection part. पिछली दफा हमने कहा थे, हम इस एरिया में थे, यानी पिछली दफा हम बेसिकली ये देख रहे थे कि क्लटर क्या होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्लटर को रिजेक्ट कैसे करना है, ठीक है। दिस इज द, और इन सारी स्लाइडों में ये डायग्राम्स मौजूद है। अच्छा, बाय द वे, ये 10 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर एक चैप्टर से रिलेटेड है। तो 10वां लेक्चर 10वें चैप्टर से, ठीक है, यानी उसका एक छोटा सा पोर्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किताब जो है ये मास्टर्स और पीएचडी के लिए भी है, लेकिन ये लेक्चर्स जो है ये अंडरग्रेड के लिए। अंडरग्रेड में कौन है? आप लोग, ठीक है। ओके, दिस इज द गाय जिसने ये लेक्चर्स बनाए, ठीक है। एंड दिस इज हिज फ्रेंड एंड दे बेसिकली गिव दीज लेक्चर मतलब टुगेदर। so this is nothing, just a little joke जो यही समझ पा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं इसको इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इससे कि जोक मेरे भी समझ में नहीं आया, थोड़ा ऑफ जोक लग रहा था मुझे। anyway, ये वो वाली स्लाइड है जो हमें पहले भी नजर आई थी इन द प्रीवियस लेक्चर नंबर 7, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ नेवल डिजाइन सिनारियो और हमने इस पर्टिकुलर चीज में जो चीज देखनी थी वो हमने ये देखनी थी कि व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग डिपिक्ट्स। देखिए, ये पर्टिकुलर चीज आपको, देखिए रेन, बारिश नजर आ रही है आपको, दिस इज रेन क्लटर, ठीक है। ये बर्ड्स फ्लाई कर रही है, ठीक है। ये एक हवाई जहाज है जो बेसिकली चैफ्स फेंक रहा है। और आप में से कितने लोगों ने वो चैफ वाली वीडियो देखी थी 5 मिनट की? शहरियार, तुमने देखी थी वो चैफ वाली वीडियो? यस शहरियार, सर, देखी थी। जी जी और सर, देखी थी। देखी थी तो उससे कुछ समझ में आया तुम्हें कि चैफ्स क्या होते हैं? यस सर, काउंटर मेजर टेक्निक होती है। दे आर बेसिकली डायपोल्स, लैम्डा बाय डायपोल 2 और स्ट्रिप्स लैम्डा ऑफ बाय 4 डायपोल। के, ठीक है। या एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होती हैं या फाइबर कोटेड एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होती है। जब आप उसको डिस्पेंस कर देते हैं और जब वो हवा के साथ मूव करती है तो वो बिल्कुल आपके सामने इस तरह का रोल प्ले करती है जैसे इंसानी आंख के सामने काला धुआं और उसके पीछे भी कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। क्लटर
सी क्लटर भी हो सकता है, ठीक है, आपका ग्राउंड क्लटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी क्लटर की बहुत सारी कैटेगरीज है, और जो हमने बहुत विविडली और बहुत डिस्टिंक्टिवली पिछले वाले लेक्चर में कवर की थी। तो अब आपको जो याद रखना है कि स्मॉल टारगेट रिक्वायर मोर क्लटर सप्रेशन, ठीक है। देखिए अब इसके यानी अब इसका जो दो पंच लाइन है, वो पहली क्या है कि मूविंग टारगेट इंडिकेटर एमटीआई एंड पीडी। अब देखिए ये पहला क्वेज है, ये एहतशाम से पूछता हूँ, मुझे बताओ कि पल्स डॉपलर में और एमटीआई में क्या फर्क है एहतशाम? जी सर। पल्स डॉपलर में और एमटीआई में फर्क क्या होता है? सर एक की एमटीआई में जो हमारे पास ड्यूटी साइकिल होता है और पीआरएफ होती है बहुत कम होती है, और उसमें दूसरे में हाई होती है। पीआरएफ और ड्यूटी साइकिल एमटीआई में लो होती है, और पल्स डॉपलर में हमारे पास पीआरएफ और ड्यूटी साइकिल हाई होता है। आप पीआरएफ से ड्यूटी साइकिल कह सकते हैं, लेकिन ड्यूटी साइकिल आप जब कहेंगे जब पल्स वेट देखिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं पल्स विड्थ बढ़ा दें, तो आप ड्यूटी साइकिल को एक साथ ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यू बेसिकली रिलेटेड विद पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल गए कि जो आपका एमटीआई रेडार होता है उसकी पीआरए बहुत कम होती है, और जो पल्स डॉपलर रेडार होता है उसकी पीआरए बहुत ज्यादा होती है। यहाँ अगला सवाल इरम नदीम आपसे, ठीक है। मुझे ये बताइए कि पल्स डॉपलर में क्या एम्बिग्विटी आती है और मूविंग टारगेट में क्या एम्बिग्विटी आती है? इसका जवाब दे पाएंगी आप इरम नदीम? जी सर। सर मूविंग टारगेट के अंदर टारगेट मूव कर रहा होता है तो नॉइज और क्लटर ज्यादा होता है, और पल्स डॉपलर के अंदर मूविंग टारगेट नहीं होता है। दोनों में मूविंग टारगेट्स होते हैं। रेंज एम्बिग्यूटी आपसे नहीं पूछा मैंने अभी, ठीक है। अगला सवाल जो है वो अब्दुल कदीर से पूछते हैं। यही सवाल जो इरम नहीं बता पाई, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? अब्दुल कदीर। ओके, शहरियार आप बताएं इसका जवाब। सर एमटीआई के अंदर हमारे पास डॉपलर एम्बिग्यूटी या वेलोसिटी एम्बिग्यूटी होती है, और डॉपलर के अंदर हमारे पास रेंज एम्बिग्यूटी होती है। बिल्कुल, शाबाश। इसलिए कि इसकी पीआरएफ बहुत ज्यादा होती है, तो इसके अंदर यानी आपका फॉल्स रेंजेस आते हैं, जिसको हम रेंज एम्बिग्विटी कहते हैं, ठीक है। और एमटीआई रेडार में पीआरएफ इतनी कम हो जाती है कि आपकी वेलोसिटी उन रेंजेस में आती है जिसपे हवाई जहाज फ्लाई कर रहा होता है, तो वहां फिर वेलोसिटी एम्बिग्विटीज आ जाती है। नहीं, ये बस इसको हमने कवर कर लिया कि मूविंग टारगेट एमटीआई एंड पल्स डॉपलर प्रोसेसिंग यूज डॉपलर टू रिजेक्ट द क्लटर एंड एनहांस द डिटेक्शन ऑफ मूविंग टारगेट। और स्मॉलर टारगेट्स में हमें बेसिकली क्लटर सप्रेशन करना है, विच इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्लाइड। इंट्रोड्यूस तो हमने पहले कर लिया, मोटिवेशन हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। और अब हमें बेसिकली जाना है टर्मिनोलॉजीज पे। देखिए, पर टर्मिनोलॉजीज ये आपको पहले से पता है, और ये आपका चैप्टर 8 कवर कर रहा है। मेरे सामने खुला हुआ है पेज नंबर 482 और 483, ठीक है। दिस इज ओपन इन फ्रंट ऑफ। तो हम इसको भी रेफर करेंगे ताकि आप जिनके पास ये वीडियो वाली इंफॉर्मेशन नहीं है वो किताब से पढ़ पाए। एनीवे, जो नहीं है उनको आप भिजवा दीजिएगा इस वक्त, इसलिए कि आई सी वी हैव अबाउट 60% स्ट्रेंथ विद अस। तो मूविंग एक और आ गया, चलिए। मूविंग टारगेट इंडिकेटर एमटीआई टेक्निक्स क्या है? जस्ट सेपरेट मूविंग टारगेट फ्रॉम द क्लटर, use waveforms 2 or 3 pulses, and do not provide
target velocity estimation. This is basically the technique which we will employ in your MTI. Can you separate the moving targets from clutter? Number one, because यहाँ clutter ज़्यादा effect करता है, ठीक है? Use short waveforms, 2 or 3 pulses. और तीसरी चीज क्या है? Do not provide target velocity estimation. पल्स डॉपलर में टर्मिनोलॉजी और टेक्निक्स क्या आ जाएंगी कि सेपरेट टारगेट इनटू डिफरेंट वेलोसिटी रिजीम्स इन एडिशन टू कैंसलिंग क्लटर, प्रोवाइड गुड एस्टिमेट्स ऑफ टारगेट वेलोसिटी, ठीक है ना? यहाँ आप देखिए बिल्कुल यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट प्रोवाइड टारगेट वेलोसिटी एस्टिमेशन, यहाँ क्या है, प्रोवाइड गुड एस्टिमेट्स ऑफ टारगेट वेलोसिटी एंड फाइनली यूज लॉन्ग वेव फॉर्म्स, ठीक है, many pulses, tens to thousands of pulses. आप देखिए दोनों के अंदर फलसफा एक दूसरे का रिवर्स हो गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ PRF कम है, यहाँ PRF बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड बहुत ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड बहुत कम है, ठीक है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. अच्छा, नाउ दिस इज बेसिकली अ स्मॉल डायग्राम. अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन है आप इससे फेमिलियर हैं, राइट? जब हमने आपको डॉपलर एम्बिग्विटीज बताई थी तो हमने आपको बताया था कि एफडी का क्या रिश्ता है रेडियल वेलोसिटी से और लैम्डा क्या है जो आपकी ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी से आप निकालेंगे, ठीक है. आपको फॉर्मूला पता है कि हाउ टू रिलेट फ्रीक्वेंसी लैम्डा एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट और ये अब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है. ये वाला सबको पता है ना फॉर्मूला? एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला? यस या नो? शहरियार, आर यू फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला? यस सर. यस सर किसने कहा? आमना ने. अच्छा, अच्छा, आप देखिए, दिस इज रेडियल वेलोसिटी वर्सेस योर डॉपलर फ्रीक्वेंसी. अच्छा, व्हाट इज अ रेडियल वेलोसिटी? तहरीम मुजम्मिल, ये आपका क्विज है. व्हाट इज अ रेडियल वेलोसिटी? आप हैं तहरीम मुजम्मिल? ओके. अब्दुल रहमान, व्हाट इज अ रेडियल वेलोसिटी? Abdul Rahman, are you online? Yes, sir. What is radial velocity? The distance between the object and point. How can velocity be a distance? Velocity is distance per unit time. So what can be a radial velocity? अच्छा, और कोई बताना पसंद करेगा? Raise your hand. जी सर. अच्छा, नहीं, आपसे नहीं पूछा. मोहम्मद अहमद, what is radial velocity? अहमद बताना पसंद करेंगे? It's a quiz. It's a proper quiz. What is a radial velocity? रेडियल वेलोसिटी वो होती है जैसे कोई ऑब्जर्वर, जोर से बोलो. रेडियल वेलोसिटी उसको कहते हैं जैसे सर कोई बंदा किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हो, उसके मतलब अक्रॉस वो चीज जा रही. नो, इट्स अ तुक्का, बट इट डिडंट वर्क. कौन सर शायन अहमद. हाँ बोलो. वो सर, what is rate radial? of change of the distance between the object and the point. And the point. The point क्या होता है? Point सर. अच्छा, चलो ओके, हम एहतिशाम से पूछ लेते हैं, इसको डबल नंबर में जाएंगे. बोलो सर. ये वेलोसिटी होती है टारगेट की रेडार से रिलेटिव. वेलोसिटी ऑफ द टारगेट रिलेटिव टू द रेडार. नहीं, नॉट एग्जैक्टली सर. ये सर बुक में यही लिखा हुआ है. नहीं, देखो तो दो चीजें होती है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, एक रेडियल वेलोसिटी होती है, ठीक है. एक मैं बता देता हूँ, गौर से सुनो. अगर आपका पीपीआई है और अगर आपके सर्कमफ्रेंस में एंटर होता है, तो अगर आपका टारगेट, सोचे आप एक लाइन ड्रॉ करें सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, तो आपका रेडियस बन जाएगा. तो जो उस रेडियस के ऊपर मूव कर रहा है उसे कहेंगे रेडियल वेलोसिटी, यानी फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर, ठीक है, दैट इज रेडियल वेलोसिटी. और जो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव करेगा उसे कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी. तो रेडियल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं वेयर योर टारगेट इज अप्रोचिंग योर सेंटर. जाहिर बात है, परपेंडिकुलर किस तरह मूव करेगा?
परपेंडिकुलर क्यों नहीं मूव सर करेगा आपका जो चलो अभी कोई गोला आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे आ जाएगा, आई आंसर, लेट्स प्रोसीड। तो व्हाट इज अ रेडियल सर वेलोसिटी? मैंने भी तो यही बताया, नहीं, तुमने कहा था कि विद रेफरेंस टू टारगेट की रेडार। वेलोसिटी। हाँ तो हाँ सर बोलो। तो सर मैंने हम लोग बताया था। रेफरेंस पॉइंट तो रेडार ही होता है ना। नहीं नहीं, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपको स्पेसिफाई करना था कि सेंटर, यानी रेडियस के ऊपर जो चीज मूव कर रही होगी फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सेंटर विल बी रेडियल वेलोसिटी। अगर लेट्स से आपके तो दो यहाँ तो पॉइंट सर हैं, हम रेडार की अगर बात वो कर रहे हैं ना। मेरी बात सुनो बेटा, आपका रेफरेंस पॉइंट कराची में लेट्स से एयरपोर्ट है, ठीक है, और अगर वो कुरंगी से एयरपोर्ट जा रहा है और रेडार आपका कहीं और लगा हुआ है, तो इट मे बी एन एजिमुथ थिंग फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल, इट मे नॉट बी रेडियल वेलोसिटी। Radial velocity has to be something which travels from your circumference exactly to the center। चलो हम आगे चलते हैं, इसलिए बहुत सारा कवर करना है। तो ये बेसिकली वो रेडियल वेलोसिटीज हैं, अब आप क्यों समझते हैं, जिससे आपका हवाई जहाज मूव कर रहा है फ्रॉम, देखो ये मेरा ये हाथ देख लो, अगर मैं यहाँ बना लेता, ये एक गोला है, ठीक है, जस्ट थिंक दिस इज अ राउंड कर्व, इससे एनोटेशन काम नहीं कर रहा इसमें, और कोई टारगेट उस पे यूं करके अगर एंटर हो रहा है सेंटर तक, दैट इज अ रेडियल वेलोसिटी। मैं देखो आगे देख लेता हूँ, हाँ ये आ गया, तो ये सर्कल है आपका, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, अगर मेरा ये इसकी सर्कमफ्रेंस की एज है, तो इस जगह से अगर आपका एयरक्राफ्ट एंटर हो रहा है एंड इफ इट इज गोइंग राइट लाइक दिस, तो दिस इज रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको और स्पेसिफाई करने के लिए लेट मी मेक दिस, ये आपका क्रॉस है और इस जगह से लेट से यूं करके मूव कर रहा है, दिस इज रेडियस, इस पे जो टारगेट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, रेडियल वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई सबके? और अगर आप गौर से देखें, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये एक के बाद एक, ये एयरक्राफ्ट, छोटे एयरक्राफ्ट की रिटर्न आ रही है, ये बेसिकली इसका ल्यूमिनस इफेक्ट है। नाउ दिस इज द रेडियल वेलोसिटी, अगर ये आपका एयरक्राफ्ट इस पॉइंट से लेके और यूं करके सीधा यहाँ मूव करेगा, दैट इज द रेडियल वेलोसिटी। लेकिन अगर वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो वो फिर रेडियल वेलोसिटी नहीं होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, बिकॉज वो इस रेडियस के टेंजेंट पे फ्लाई कर रही है। ये सबके समझ में आ गई बात? ठीक है, एहतिशाम तुम्हारी समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो दिस इज रेडियल वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड दिस इज द डॉपलर फ्रीक्वेंसी। डॉपलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब भी आपका एयरक्राफ्ट मूव करेगा तो देयर विल बी अ डॉपलर शिफ्ट, ठीक है, जितनी तेजी से मूव करेगा उतनी आपकी डॉपलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। सो नाउ ये जो लाइनें लाल हरी, सॉरी नीली हरी लाल फिरोजी और पर्पल कलर की, ठीक है, दिस ब्लू ग्रीन रेड एंड क्या कहते हैं टॉकवाइज एंड पर्पल, ये आपके बेसिकली 5 कलर्स हैं। तो ये आपकी मुख्तलिफ बैंड्स हैं, ठीक है, ये आपका एक्स बैंड है, ये आपका एल बैंड है, ये आपका क्या कहते हैं VHF है, ये UHF बैंड है। तो उसने मुख्तलिफ बैंड में ट्रांसमिशंस किए हैं और उसको रिकॉर्ड किया है, और इन बैंड से क्या निकलेगा? ये लैम्डा निकलेगा। यानी ये चीजें क्या है, ये लाइनें हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कैरियर फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। ये वाला स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियल वेलोसिटी को, और ये वाला स्केल आपकी डॉपलर फ्रीक्वेंसी को। अब वो ये बता रहा है कि रेडियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी डॉपलर शिफ्ट ज्यादा होगी। जैसे मैंने अभी बताया थी कि आप रेडियल वेलोसिटी बढ़ाते चले जाएं, आपकी डॉपलर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ योर कैरियर फ्रीक्वेंसी टू, ठीक है। तो अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा? लैम्डा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर लैम्डा छोटा होगा तो डॉपलर शिफ्ट बड़ी हो जाएगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यानी इफ यू विल हैव अ कैरियर फ्रीक्वेंसी इन VHF range, so this will be bigger, and when this will be bigger, automatically what will happen? Your Doppler shift would reduce. ये diagram सबके समझ में आ गया? So this diagram basically tells us
कि इफ आवर रेडियल वेलोसिटी इंक्रीजेस, जो हमें डॉपलर शिफ्ट है वो हमारी बढ़ जाएगी, और अगर वो कम होगी तो यानी इट विल बी अदर वे अराउंड, ठीक है। सो अगेन मैं बता देता हूँ कि रेडियल वेलोसिटी आपकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपकी डॉपलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडार, ठीक है। अच्छा, नाउ ये अगर इस पे किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछते हैं, वरना हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस हम वी आर कमिंग बैक, ठीक है, इसलिए कि मुझे ये खत्म करना है, सर के ऊपर चीजें चढ़ी हुई, इसके बाद हम दोबारा वापस आएंगे, बस उसके बाद नहीं आएंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज ऑफ क्लटर स्पेक्ट्रा, ठीक है। मैं पहले ये पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये दो डायग्राम्स आपको समझा दूंगा। Clutter comes from the same range oblique angle cell as a target, यानी ये हमारी पहली कंडीशन। अब ये है क्या, ये मैं भी बता देता हूँ। Clutter RCS, radar cross sectional, is यानी R for radar, C for cross, S for section. Clutter radar cross section can be much larger than target of interest, greater than 50 dB, ठीक है। ये वाली चीजें हमने सब डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। कैरेक्टरिस्टिक वेरी विद टेरेन, यानी लैंड पे कुछ होगा, सी पे कुछ होगा, ये भी हमने ये तीनों कंडीशंस पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। इन कंडीशन को अपने जहन में रखिए, और अब आप ये देखिए कि ये क्या है, ये रिलेटिव पावर है, यानी जब आप की एको वापस आएगी तो उस एको के अंदर कितना पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी रेडियल वेलोसिटी है इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी क्या बताइए आपको, कि अगर आपके जो जहां मेरा हाथ है, अगर इस तरह से रेडियली आपका जहाज जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ सर्कल, ये आपका जो प्लान पोजीशन इंडिकेटर होता है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ सर्कल, ठीक है। ये बाहर वाले हिस्से को हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस, और अगर मैं सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको रेडियस कहेंगे। तो इस रेडियस पे अगर कोई एयरक्राफ्ट, जैसे ये वाला, ये छोटा सा ऊपर जो आपको एक डॉट नजर आ रहा है, दिस इज अ एयरक्राफ्ट रिटर्न, इसे कहेंगे ब्लिप, ठीक है। अगले स्कैन में यहाँ आ गया, अगले स्कैन में फिर यहाँ नहीं आया किसी वजह से, ठीक है, फिर यहाँ आना शुरू हो गया। तो दिस इज बेसिकली अ ब्लिप। या हो सकता है कि जिस वक्त तस्वीर ली हो या स्नैप्स लेना शुरू हो सकता है कि ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आ चुका हो, फिर उसके बाद तस्वीर लेनी शुरू हो। और ये किसी छोटे एयरक्राफ्ट की रिटर्न है, ये वाली छोटे छोटे जो डॉट्स आ रहे हैं ना, ये कोई चिरैकी या आपका छोटा एयरक्राफ्ट है, उसकी रिटर्न है। तो होता क्या है कि बिकॉज इल्यूमिनेंस होती है तो वो इल्यूमिनेंस रह जाती है, ठीक है। तो आप ये इसको पुराने जमाने में ट्रैक कहा करते थे, ठीक है। यू कैन ट्रैक योर ब्लिप्स, 1 ब्लिप, 2 ब्लिप, 3 ब्लिप, 4 ब्लिप, 5 ब्लिप एंड सो ऑन। ये भी किसी, ये जो छोटी छोटी ब्लिप्स है, ये भी कोई हवाई जहाज मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्लटर है, ये सेंटर वाला है। और ये जो ये क्लाउड्स हैं, ये भी क्लटर है। दिस इज अ रेनी डे जिसके अंदर फ्लाई हो रही है, इस साइड पे रेन हो रही है, इस साइड पे आपका आसमान साफ है, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस टू सेंटर को हम कहेंगे रेडियस, और अगर जहाज जैसे यूं करके मूव करेगा सेंटर की तरफ तो उसे हम कहेंगे रेडियल वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये आपके हवाई जहाज की रेडियल वेलोसिटी है, और ये रिलेटिव पावर है। अब वो बताने की कोशिश ये कर रहा है कि जहाज अगर कम से कम भी स्पीड होगी तो 150 मीटर पर सेकंड पे फ्लाई करेगा, इससे कम जनरली एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई करते, ठीक है। लेकिन ये जो आपका लैंड क्लटर है, यानी अगर आपकी दरख्त है और दरख्त के पत्ते हिल रहे हैं तो उससे आपकी डॉपलर शिफ्ट भी आएगी, लेकिन कुछ नॉट्स में आएगी। देखिए ये कहाँ पे, यानी पिछली बार पढ़ा था 1 to 20 नॉट्स आती है, इन एक्सट्रीम केसेस 1 to 45, 50 नॉट्स तक भी आ सकती है। लेकिन अगर 1 to 50 नॉट्स से भी आ रही है, या आपका जो गाड़ी अगर बहुत तेज भी चलेगी तो इस रेंज में होगी। गाड़ियां 150 से ऊपर नहीं जाती है जनरली, ठीक है, एक्सेप्ट फार्मूला 1 रेसिंग के, इतनी तेज गाड़ियां कोई भी नहीं चलाता। तो अब आप ये देखिए, रेड क्या है, ये आपका सी क्लटर है, ठीक है। ब्लू क्या है, ये आपका रेन क्लटर है। ग्रीन आपके चैफ्स का क्लटर है, ठीक है। बर्ड्स का
ये पर्पल में क्लटर है, और लैंड का क्लटर ये वाला है, ठीक है, बट इट इज एट वेरी लो रेडियल स्पीड्स, ठीक है। क्लटर तो आएगा अगर आप के पास सिग्नल प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, फिर ये आपको बहुत तंग करेगा। ये जिस तरह ये ब्रेक थ्रू हो गया, ये पूरा स्क्रीन ऐसा सफेद हो जाएगा। लेकिन आपका जो डेटा प्रोसेसर है वो यानी आपने एक लिमिट लगा दी कि एनीथिंग बिलो 150 माइल्स पर सेकेंड शुड बी रिजेक्टेड, तो आपका क्लटर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये काम आप कहाँ कर रहे हैं? डेटा प्रोसेसिंग में। डेटा प्रोसेसिंग में आपको टारगेट की स्पीड पता चल जाती है। टारगेट की स्पीड अगर एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से कम होगी तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास प्रोसेसिंग की ताकत नहीं है, पुराने जमाने के जो रेडार होते थे उसके अंदर आप इन क्लटर्स को अवॉइड नहीं कर सकते थे, एंड वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करते थे। यहाँ पे किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं। अगर पूछना है तो पूछ लो। ओके, अब्दुल रहमान जवाब दो। ओ सर, पीपीआई का क्या मतलब होता है? पल्स पोजीशन इंडिकेटर। नहीं। इरम नदीम, पीपीआई का क्या मतलब होता है? एनीबडी जो बताना चाहेगा? प्लान पोजीशन। प्लान पोजीशन इंडिकेटर। चलो ठीक है, सबसे पहले अहमद ने बता दिया, अहमद के 10 नंबर लग गए। प्लान पोजीशन इंडिकेटर, दैट्स व्हाट इज पीपीआई। पल्स पोजीशन नहीं होता, ठीक है। आगे, अच्छा बाय द वे, आप लोगों ने जब मैंने कुछ लोगों के कल के चेक किए थे, एहतिशाम के 100 आउट ऑफ 100 है, उसका बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है। उसके बाद मैंने अब्दुल कदीर का चेक किया, उसके अबाउट 79 नंबर है, इसलिए कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की थी, ठीक है आपने, और उसको कंसिडर नहीं किया था। यानी स्पेशली एक टिपिकल चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका सोल्यूशन भेजूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। हमारे पास अबाउट 2 मिनट्स है, विल कम बैक, फिनिश दी स्लाइड्स एंड मूव ऑन। अच्छा, दिस डायग्राम इज वेरी फेमिलियर, ठीक है। इसमें आपको क्या नजर आ रही है? इसका मतलब क्या होता है? ये कोई बताएगा इसका क्या मतलब होता है? जहां मेरा हाथ जा रहा है, इसका मतलब क्या? अब्दुल रहमान, इसका क्या मतलब होता है? अब्दुल रहमान, यू देर और गायब हो गए? जी सर। इसका क्या मतलब है जहां मेरा हाथ जा रहा है? ये चीज क्या है? ये पता नहीं सर। आमना नवाज, इसका क्या मतलब है? इंजीनियर्स हो, टेक्निकल ड्राइंग करते हो, नहीं आती। एहतिशाम, इसका क्या मतलब है? अरे नॉइज है सर नॉइज आ रही है। किसने कहा ये नॉइज है? शशान। शहरियार, क्या है ये? सर ये एक ब्लिप मिस है ना प्रिंटिंग सर, जो है। इंडिकेट कर सर ब्लिप है, इंडिकेट कर रहा है कि कोई नहीं टारगेट। नहीं, इसका मतलब होता है कंटिन्यूएशन। ये एक पल्स है, ये दूसरी पल्स है, ये तीसरी पल्स है, टिल इन्फिनिटी। जब भी इस टाइप की चीज बनाते हैं तो इसका मतलब एक कंटिन्यूअसली पल्स इसी गैप के साथ ट्रांसमिट हो रही है। तो ये याद रखो कि जब कभी, अब आप सारी 3000 पल्सेस तो नहीं बना सकते ना, तो दिस टिपिकली शोज कंटिन्यूएशन, ठीक है। अच्छा, ओके, हम जल्दी से अब ये बात बता देते हैं कि दिस थिंग इज, ये टी क्या है? तुम कहाँ चले गए थे अब्दुल रहमान? सर वो छोटा भाई आ गया। छोटा भाई आ गया। अच्छा, अब ये देखो, दिस इज, यहाँ कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है पल्स वेट, और टी आर रिप्रेजेंट करता है पल्स रेपिटेशन टाइम, ठीक है। अब वही चीजें जो आपने पढ़ी है, टी इज योर पल्स लेंथ। अब इसके हिसाब से बता रहा हूँ ताकि फिर आगे हमें आसानी हो। बैंडविड्थ क्या होगी? 1 over पल्स विड्थ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ, मस्ट रिमेंबर, इसलिए कि अगली दफा से मैं इस तरह के सवाल पूछना शुरू कर दूंगा। टी आर इज योर पल्स रेपिटेशन इंटरवल, या पी आर टी जो हमने पढ़ा था। एफ आर क्या है? दैट इज योर पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, पी आर एफ है ये, ठीक है। और पी आर एफ इज इक्वल टू 1 over पी आर टी, ये बात हमें पहले ही पता है। ड्यूटी साइकिल को इसने इस डेल्टा से, छोटे डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, विच इज